अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। क्या आपको पाकिस्तान में सबसे सस्ता 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन चाहिए और वो भी चाहिए पिन पैक में, और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिले जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट चाह रही हो, तो इस स्मार्टफोन के ऊपर इस टाइम अराउंड 10,000 के आसपास डिस्काउंट भी चाह रही है। तो अगर आप चाहते हैं तो पहले लाइक करें भाई, लाइक करें, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देख रहा हूँ कि जब का मैं आपको ब्लैक वीगो डाले से डरा रहा हूँ ना, तो भाई लाइक्स की ऐसे फायरिंग हो रही है पूरे चैनल पे, और हर वीडियो पे लाइक्स ही लाइक्स हो रहे हैं, और बड़ा ना देख के अच्छा लगता है आप लोगों की तरफ से इतना प्यार। तो हर वीडियो पे भाई लाइक को कमेंट कर दिया करने, तो ब्लैक वीगो डाला फिर आपको पता ही है। यहाँ पर मैं पहले आपको स्मार्टफोन बता दूं, देन आपको बताता हूँ कि लाइक किसने ये वाला स्मार्टफोन परचेज करना है, किसने ये वाला स्मार्टफोन परचेज नहीं करना, कहां से परचेज करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले आपको स्मार्टफोन बताता हूं, इससे कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट बताता हूं, देन आपको बताता हूं कि भाई कहां से परचेज करना है और किसने परचेज करना है, और किसने परचेज करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि भाई जिस यूजर को वो स्मार्टफोन टारगेट ही नहीं कर रहा वो यूजर उसको जगह पकड़ ले। ये भाई एक ऐसा स्मार्टफोन है, जब ये स्मार्टफोन आया था ना तो ये ओवर प्राइस फोन था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के एंड से, इन्फिनिक्स 0X Pro की। पहले ये स्मार्टफोन आया था अराउंड 52,000 के प्राइस के आसपास, फिर इस पर अभी जो प्राइस कट लगा हुआ है ना, अभी ये स्मार्टफोन आपको 42,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा है और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिटेल से बात करते हैं। पहले डिस्प्ले की बात कर लिए तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज के एमोलेड पैनल है, 700 निट्स की ब्राइटनेस है, फुल एचडी प्लस है ब्राइटनेस, और डिस्प्ले के एंड से इस डिवाइस में मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। वेल डिस्प्ले की बात कर लिए तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि 50-60 हज़ार वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती हैं, तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन ओके है। कैमरा की बात कर ली जो कि इस डिवाइस का वन ऑफ द मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है अभी के टाइम पर, क्योंकि ये डिवाइस हो गई है 42,000 के प्राइस टैग में, तो ये इसका हाईलाइटिंग पॉइंट एक बार है। कैमरा की बात कर ली तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, साथ में 8 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं, 60x तक यहाँ पर पेरिस्कोप है। यहाँ पर इन्फिनिक्स कहता था कि आप चांद को भी देख सकते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। फ्रंट की बात कर ली तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, फ्रंट और बैक आप दोनों पर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो होगी कुछ नंबर गेम। इस डिवाइस का मैंने डिटेल से 2 बार कैमरा रिव्यू किया हुआ है, आई थिंक सो एक बार फुल डिटेल से किया हुआ है और एक बार यादा किया हुआ है रिव्यू में, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए ना कि लाइक ओवरऑल पैकेज को कंसीडर करें तो ये आपका कैमरा अच्छे से गुजारा कर जाएगा। लाइक 42,000 के प्राइस टैग में 108 मेगापिक्सल है। पहले जब आया था पहले कंपटीशन मार्केट में और था, कंपटीशन की बात कर ली ना तो उस टाइम कंपटीशन और था, लाइक उस टाइम इसके कंपटीशन में थे Redmi Note 10 Pro जैसे स्मार्टफोन जो कि इजीली इसको बीट कर रहे थे, वो स्मार्टफोन थे। लेकिन अभी की बात कर ली तो इसके कंपटीशन में है Redmi Note 11 Pro जैसे स्मार्टफोन जो कि कैमरा में डाउनग्रेड हो गया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह के और भी स्मार्टफोन है जो कि एक्चुअल में डाउनग्रेड हुए हैं। लाइक Vivo V21 की बात कर ली तो उसका जो अगला आया Vivo V23 तो वो यहाँ पर डाउनग्रेड हो गया। तो इस तरह इसके जो कंपटीशन में अभी स्मार्टफोन है ना, उनकी कैमरा गेम नीचे चली गई हुई है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कैमरा अभी अच्छे से आपको गुजारा कर जाएगा। परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली ना तो बेसिकली ये डिवाइस आती है Helio G95 के साथ। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब मार्केट में कंपटीशन कोई और था, लेकिन अभी के कंपटीशन की बात कर लिए तो 40-50-60 हज़ार का प्राइस टैग में जो डिवाइसेस आ रही है ना, वो आ रही है Helio G96 के साथ। तो G96 जो है ना वो गेमिंग प्रोस्पेक्टिव से बात कर लिए G95 से कम है, G95 में गेमिंग अच्छी निकल के आती है, तो उस हिसाब से इसका G95 भी ना अभी के लिए अच्छी तरह से काम आपको करेगा गेमिंग वगैरह में, परफॉर्मेंस वगैरह में। चार्जिंग डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो 4500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज है अभी के टाइम पर। मैं पहले की बात नहीं कर रहा, पहले ये सुपर ओवर प्राइस था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। पहले अराउंड 52,000 के प्राइस टैग में था और तब मार्केट में कंपटीशन कोई और था, लेकिन अभी के कंपटीशन की बात कर लिए तो डेफिनेटली ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज निकल के आता है। अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किसने परचेज करना है, किसने नहीं करना, कहां से परचेज करना है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। पहले बात करते हैं ये स्मार्टफोन किसने परचेज करना और किसने परचेज नहीं करना। वेल देखिए, अगर आपको एक ओवरऑल स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको एक डिसेंट डिज़ाइन चाहिए, डिसेंट कैमरा चाहिए, गेमिंग आपको करनी है अच्छी, आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, ओवरऑल एक पैकेज चाहिए ना, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अभी के टाइम पर। और ये स्मार्टफोन आपको 42,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एक्सपार्क जो वेबसाइट है इन्फिनिक्स की अपनी है, वहाँ से आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। आई थिंक सो इन्फिनिक्स ने देखा कि भाई उनका 50-52
52,000 में तो बिका कोई नहीं। तो अब थोड़ा सा ना आई थिंक सो कंपनीज को पहले ही अच्छे प्राइस टैग में आना चाहिए। लाइक ये स्मार्टफोन पहले 40-42 का आता तो इन्फिनिक्स को नौबत ही नहीं थी आनी ये सेलें लगाने की ना, लेकिन पहले इन्फिनिक्स का नहीं भाई 108 मेगापिक्सल दे दिया है, अब तो हम इसको 2 लाख का बेचेंगे। लेकिन फिर ऑडियंस ने, आवाम ने नहीं लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि असल प्राइस पे इसको ले आते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन, लाइक 42,000 के आसपास के प्राइस टैग में क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे नज़दीक ये एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है इस प्राइस टैग में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।